Welcome to Gold RH channel. Today we will start a chapter first crop protection book written by Ratna Sagar. So guys, don't forget and press subscribe button and also click bell icon to get all notification from Gold RH. So guys, हम start करते हैं अपना लेसन फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन का पार्ट फोर्थ. सो हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्टली हमारे पार्ट फोर में हमारा स्टार्टिंग है मैन्यूरिंग. इसके आगे का हमने पढ़ा चुका है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड में. सो हम स्टार्ट करते हैं मैन्यूरिंग. तो फर्स्टली मैन्यूरिंग क्या होता है? मैन्यूरिंग और ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ्टन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट. जो मैन्यूरिंग होता है ना, एक्चुअली वो सब्सटेंस है जो डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल वेस्ट से हमें मिलते हैं और मैन्यूर होते हैं. So plant require nutrition from growth. They get these nutrients from soil. जो प्लांट है वो रिक्वायर करता है न्यूट्रिएंट. क्यों? अपने ग्रोथ के लिए. they get this nutrient from soil. और ये न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है. सो इसके कुछ नेचुरल मेथड हैं इस मैन्यूरिंग के. सो हम पढ़ते हैं. फर्स्टली फील्ड फैलो क्या होता है? फील्ड फैलो one way of allowing land to naturally reason the nutrient is to leave it free or follow for one or more season that plants, animals and other organic matter that collect on the land or decompose by microbes, thus the nutrients or the return to the soil. एक्चुअली हमने आपको एक बार बताया होगा ऐसा मेथड. ये हमारा ये फील्ड हुआ, ये हमारा एक होल हुआ, एक गड्ढा हुआ. उसमें हमने सारे नेचर के वेस्ट, जो नेचुरली वेस्ट है उसे हमने ला के डाला, उसे कवर कर दिया. एंड देन आफ्टर 7 डेज या 8 डेज के बाद या फिर 1 मंथ के बाद हमने उसे निकाला और इस पूरे फील्ड में ला के हमने एक लेबल कर दिया. यानी पूरी जगह हमने फर्टिलाइज कर दिया, उसे मैन्यूर कर दिया. तो यही होता है हमारा फील्ड फैलो. सो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? Each crop uses more of some nutrient and less of other. Farmer therefore change their crop in each season so that soil is not depleted of any particular nutrient. This is called crop rotation. अभी क्रॉप रोटेशन क्या होता है? जैसे हम लोग सीज़न बाय सीज़न क्रॉप बोते हैं. जब हमारा जून जुलाई आता है तो हम बोते हैं राइस. और जब हमारा अक्टूबर दिसंबर आता है तो हम बोते हैं वीट. सो इन दिस प्रोसेस में जो हमारा ये पूरा सीजन वाइज चलता है उसे हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं. सो अब हमारा रिजोबियम इसी में आता है. क्रॉप रोटेशन में रिजोबियम क्या होता है? दिस आर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड दिस इज वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड देन दे हेल्प द फार्मर टू ग्रो योर ओन प्लांट. एक प्रकार के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एक टाइप का बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है फार्मर को ग्रो करने के लिए उनका ओन प्लांट. एंड दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड. और ये जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म में बन जाता है, जिससे जो हमारी ये प्लांट है वो फास्ट अपने रूट के थ्रू उस वाटर सॉल्युबल के साथ उसे एब्जॉर्ब कर ले. सो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? व्हेन 2 or more crop are grown on the same land it is known as a mixed cropping. सो जैसे कि हमारा ये लैंड हुआ, इसमें हमने वीट भी बो दिया और इसमें हमने ग्राम भी बो दिया. सो हमने इसे बो दिया तो इसमें हमने 2 प्रकार की चीज़ें बोई, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसे हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं. सो अब हम पढ़ेंगे मैन्यूर क्या होता है. मैन्यूर मतलब मैन्यूरिंग ही होता है. जो मैन्यूर हमने पढ़ा था, मैन्यूरिंग और ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ्टन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट. सो अब हमारा आता है फर्टिलाइजर क्या होता है. Fertilizer are human-made chemical substance that contain one or more nutrient stable for plant growth. फर्टिलाइज़र होता है ना, जैसे कि फर्टिलाइज़र में हम लोग ह्यूमन के थ्रू बनाया जाता है केमिकल सब्सटेंस से, और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं. उसे हम लोग प्लांट ग्रोथ, और जिससे प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होता है, उसे हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं. सो अब NPK फर्टिलाइज़र क्या होता है? द मोस्ट widely यूज फर्टिलाइजर एंड NPK फर्टिलाइजर. फर्स्टली NPK का मतलब क्या होता है? NPK का फुल फॉर्म, N मतलब नाइट्रोजन, P फॉर फोस्फोरस एंड K पर पोटेशियम. सो इसमें क्या होता है ना, इसमें ये रीच होता है नाइट्रोजन में, फोस्फोरस में, पोटेशियम में, और इसमें कुछ साल्ट भी पाए जाते हैं.
दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे डायरेक्टली अब्जॉर्ब बाय प्लांट, और इसको सॉल्युबल करके वाटर में डाल दिया जाता है कि जिससे जो एब्जॉर्ब हो जाए ग्रेट तरीके से, इंक्रीज हो क्रॉप। दिस फर्टिलाइजर, और ये फर्टिलाइजर होता है ना वो हार्म कर देगा सॉइल को बाय मेकिंग इट पोरस, अपने पोरस के थ्रू। फर्टिलाइजर गेट वास्ट इनटू वाटर बॉडीज एंड हार्म एक्वेटिक, अगर इसमें वाटर में मिल जाए ना तो ये हार्म कर देगा एक्वेटिक एनिमल को। फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, और जो फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, और जो फार्मर होते हैं वो नॉर्मली यूज़ करते हैं कम्बिनेशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइज़र का। सो बाय गाइस।